नमस्कार। कल बिहार विधानसभा में लौरिया से भाजपा विधायक विनय बिहारी को भोजपुरी भाषा में शपथ लेने की इजाजत नहीं दी गई। विधानसभा स्पीकर के द्वारा उन्हें भोजपुरी भाषा में शपथ नहीं लेने का निर्देश दिया गया और कहा गया कि आप भोजपुरी भाषा में बिहार विधानसभा के अंदर शपथ नहीं ले सकते हैं, कारण कि भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है और इसीलिए विधानसभा के अंदर आप भोजपुरी में शपथ नहीं ले सकते हैं। बिहार विधानसभा के अंदर जब अध्यक्ष के द्वारा विनय बिहारी सिंह को भोजपुरी में शपथ लेने की इजाजत नहीं दी गई, तब विनय बिहारी के द्वारा गुस्से का इजहार किया गया और भोजपुरी भाषा में काव्य पाठ कर अपनी गुस्साओं का इजहार किया गया और बताने की कोशिश की गई कि भोजपुरी भाषा के साथ कहीं न कहीं नाइंसाफी की जा रही है, कहीं न कहीं भोजपुरी भाषा के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन जिस अंदाज को कल दिखाने की कोशिश की गई विनय बिहारी के द्वारा, उस अंदाज के बाद साफ तौर पर लग रहा है कि बिहार विधानसभा के अंदर विनय बिहारी के द्वारा अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश की गई। यह बताने का प्रयास किया गया कि भोजपुरी भाषा को लेकर काफी वो सचेत हैं, सजग हैं। भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए उनके द्वारा कोशिश की जा रही है, अभी भी कोशिश की जा रही है। इस तरह की बातों को बताने का प्रयास किया गया विधानसभा के अंदर। लेकिन जितने लोग जानते हैं, भोजपुरी भाषा से जो प्यार करते हैं, भोजपुरी भाषा की तमाम गतिविधियों पर जो नजर रखते हैं, उन्हें पता है कि विनय बिहारी जिस भोजपुरी भाषा को आधार बनाकर इस मुकाम को हासिल करने में सफल रहे हैं, उनके द्वारा भोजपुरी भाषा के विकास को लेकर क्या कुछ किया गया है, भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने में उनके द्वारा किस तरह से काम किया गया है, ये सभी लोग जानते हैं। क्योंकि विनय बिहारी कोई आईएएस, आईपीएस या अन्य तरह के अधिकारी नहीं है, न ही कोई अन्य विधाओं में वो पारंगत हैं। केवल भोजपुरी भाषा के लेखक और गायक होने के कारण वो इस मुकाम को हासिल कर सके हैं। लेकिन मुकाम हासिल करने के बाद भोजपुरी भाषा के विकास को लेकर, भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने को लेकर उनके द्वारा आज तक उस तरह से काम नहीं किया गया है जिस तरह से भोजपुरी भाषा के द्वारा उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया है। और कल का दिन उन तमाम भोजपुरी भाषा के गायकों और नायकों के लिए काला दिन था, जिनके द्वारा भोजपुरी का सहारा लेकर अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश तो जरूर की गई, लेकिन भोजपुरी भाषा के विकास को लेकर अभी तक कुछ नहीं किया गया। अभी जितने भी अभिनेता हैं, भोजपुरी भाषा के अभिनेता हैं, वो तमाम एनडीए सरकार में शामिल हैं। तमाम जो भोजपुरी के नामचीन कलाकार हैं, वो अभी एनडीए के साथ हैं, एनडीए के दामन को थामे हुए हैं। इसके बाद में भी अगर भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा नहीं दिलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों के द्वारा भोजपुरी भाषा को अपमानित कराने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोगों के द्वारा भोजपुरी भाषा को अपमानित कराया जा रहा है और कभी भी भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा नहीं दिलाया जा सकता है, कारण कि इन लोगों की चाहत ही नहीं है कि भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा के अंदर जब विनय बिहारी के द्वारा विधायकों से सहयोग मांगा जा रहा था, उस दौरान उन तमाम विधायकों के द्वारा भी समर्थन देने की कोशिश नहीं की गई जो विधायक भोजपुरी भाषी क्षेत्र से जीत कर गए हैं। किसी विधायक की आवाज वहां पर सुनाई नहीं पड़ी, किसी के द्वारा विनय बिहारी का सहयोग करने की कोशिश नहीं की गई। तो उन तमाम विधायकों को भी शर्म से डूब मरना चाहिए, जिनके द्वारा हिंदी भोजपुरी भाषी लोगों का मत लेकर विधानसभा में पहुंचने की कोशिश तो जरूर की गई, लेकिन भोजपुरी भाषा के उत्थान को लेकर उनके द्वारा वहां पर सहयोग नहीं किया गया, समर्थन नहीं दिया गया। तो उन तमाम भोजपुरी भाषी क्षेत्र से चुनकर जाने वाले विधायकों के लिए भी शर्म की बात है, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए और उन्हें कम से कम भोजपुरी भाषी लोगों से वोट नहीं मांगना चाहिए। रोहतास जिले के तमाम विधायक वहां बैठे होंगे, भोजपुर के तमाम विधायक वहां बैठे होंगे, बक्सर के तमाम विधायक वहां पर बैठे होंगे, लेकिन जब विनय बिहारी के द्वारा सहयोग मांगा जा रहा था तो किसी के द्वारा आवाज बुलंद नहीं किया गया और ये बता दिया गया कि उन लोगों की नजरों में भोजपुरी भाषा का महत्व क्या है और किस तरह से भोजपुरी भाषा से वो नफरत करते हैं। कल के नजारे से उन लोगों के द्वारा साफ तौर पर बता दिया गया। और जब इस तरह के कार्य प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा तो उन तमाम प्रतिनिधियों का विरोध होना चाहिए, उन तमाम प्रतिनिधियों से पूछा जाना चाहिए। जब बिहार विधानसभा से अपने क्षेत्र में ये तमाम प्रतिनिधि जाएं, तब उनसे पूछना चाहिए
कि आपको भोजपुरी भाषा के लोग मतदान क्यों करें, भोजपुरी भाषा के लोगों के द्वारा आपका समर्थन और सहयोग क्यों किया जाए। जब भोजपुरी भाषा के उत्थान को लेकर आपके द्वारा काम नहीं किया गया, जब समर्थन देने की कोशिश नहीं की गई, तो फिर आपको सहयोग क्यों किया जाए। इस तरह की बातों को अब उठाने की जरूरत है, अब सामने लाने की जरूरत है और उन तमाम प्रतिनिधियों को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है जिनके भोजपुरी भाषी क्षेत्रों से मतदान कराकर उनके वोट को ले जाकर विधानसभा में पहुंचने का काम तो किया गया, लेकिन जब विधानसभा के अंदर में भोजपुरी को लेकर आवाज बुलंद करने की बारी आई या भोजपुरी भाषा का समर्थन करने की जरूरत पड़ी, तब इन लोगों के द्वारा नहीं सहयोग किया गया, नहीं समर्थन दिया गया। और भोजपुरी भाषा का जो गर्व दिखाने की कोशिश उन तमाम नायकों के द्वारा की जाती है, उन तमाम लोगों के द्वारा की जाती है, उन तमाम लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। जो भी भोजपुरी भाषी लोग हैं उन लोगों के द्वारा उन तमाम लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए जिन लोगों के द्वारा भोजपुरी भाषा के विकास को लेकर अभी तक कुछ नहीं किया गया और अभी तक आगे भी कुछ करते हुए नजर नहीं आएंगे। उन तमाम लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, उन तमाम नायकों का बहिष्कार होना चाहिए, उनके तमाम गानों का बहिष्कार होना चाहिए जिन गानों के माध्यम से वो अपना नेम फेम कमाने की कोशिश करते हैं, जिनके माध्यम से अपनी करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने की कोशिश करते हैं, डिफेंडर गाड़ी से लेकर तमाम गाड़ियों पर घूमने की कोशिश करते हैं, केवल और केवल भोजपुरी भाषा के माध्यम से गाए गए गीतों से अर्जित संपत्ति का सहारा लेते हैं। उन तमाम नामचीन कलाकारों का अब बहिष्कार करने का समय आ गया है और बताने का समय आ गया है कि जिन लोगों के द्वारा भोजपुरी भाषी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का अपमान किया जाएगा, भोजपुरी भाषा का अपमान किया जाएगा, उस अपमान का सहन नहीं किया जाएगा और उन तमाम लोगों को जवाब दिया जाएगा जो भोजपुरी भाषा के उत्थान में कहीं न कहीं योगदान करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।